नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। बहुत से लोगों का कहना है कि योगी जी केवल मुख्यमंत्री हैं, साधु नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक बार उनका कहना है कि नहीं, सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं होता, यानी योगी से बड़ा कोई राजा हो ही नहीं सकता है, यानी उससे अच्छा कोई राजा हो ही नहीं सकता है। यानी योगी जी महाराज एक बार में महंत भी बने रह सकते हैं, साधु भी बने रह सकते हैं और मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं। आज हम बात इसी पर कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। वीडियो अच्छा लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, योगी जी बाल्यकाल से ही जाकर सन्यासी बन चुके थे। उनके गुरु महंत अवैधनाथ थे, वे गोरखनाथ पीठ के जाके मठाधीश थे। पर वहां जब ये साधु बने तो भी इनकी एक जिम्मेदारी बनता था जाकर के एक ऐसा जीवन साधुओं का होता था जो ब्रह्मचर्य पूर्ण जीना होता था। इसमें योगी जी अपना कोई भी दायित्व में कमी नहीं किए, एक अच्छे योगी साधु सन्यासी बनकर कर रहे हैं। पर जब देश को साधुओं की जरूरत अगर पड़े राजनीति में आने का ही, तो कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि अभी देश की राजनीति में अगर देखा जाए तो हर जगह भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक व्यक्ति अगर सीएम बनता है, पीएम बनता है, तो उसका हमेशा ज्यादा कोशिश रहता है कि अपने परिवार का हम ख्याल रखें। ऐसे मौके पर योगी जी गोरखपुर के पहले युवा सांसद बने, कई टर्म युवा सांसद रहे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। गोरखपुर में जाकर के विकास का समझिए कोई कमी नहीं रहा। बाद में अगर जरूरत पड़ा उनको देश की सेवा करने का, राज्य की सेवा करने का, तो वे खुल करके राजनीति में अब काम करने लगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार में वे महंत भी रह सकते हैं और मुख्यमंत्री भी, ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है। क्योंकि अगर लोगों में इस तरह से जाकर के समझिए भ्रष्टाचार घर कर जाए कि उसे जीवन जीने का एक सही तरीका तक मालूम ना हो, ऐसे समय पर साधु सन्यासियों को ही आगे आना पड़ता है। वही योगी जी राह दिखाए और वे बताए कि हम एक योगी और महंत होने के बाद भी एक अच्छे शासक यानी एक अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और वो आज देखिए जाकर के योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक जीवन में किसी भी परिवार का कोई बोलबाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि योगी जी का कोई दूर का रिश्तेदार जो है सो उनका खास है और वही पूरा का पूरा हैंडल करता है, या उनके जाके सगे कोई भी हो उनका जाकर के दबदबा राजनीति में है। तो योगी जी इस बात को साबित कर दिए कि जो हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि योगी और साधु सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं होता, वही है योगी आदित्यनाथ जी। उनके कर्म कुछ ऐसे हैं कि एक तरफ वे साधुता का भी समझिए अपना जिम्मेदारी निभा लेते हैं अच्छे से, और एक तरफ एक राज्य का मुख्यमंत्री पद भी जो संवैधानिक पद होता है उसे भी निभा लेते हैं। बहुत से लोग तंज कसते हैं व्यक्तिगत दुश्मनी को लेकर के कि योगी साधु थोड़ी है, योगी तो मुख्यमंत्री है। आपको अगर मुख्यमंत्री के नजरिए से देखना है तो अब जरूर आप देखिए, कोई रोक टोक नहीं है। पर मुख्यमंत्री रहने के दौरान क्या उनमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बा लगा, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का दाग धब्बा लगा? नहीं। और रही बात उनके साधु और महंत होने का, तो उसकी भी जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। क्योंकि साधु और महंत की जो जिम्मेदारी है ना, वो एक आम आदमी गृहस्थ जीवन से नहीं महसूस कर सकता है। सोचिए, पूरा जीवन एक ब्रह्मचर्य जीवन से गुजार देना, किसी भी प्रकार की भौतिक सुखों से दूर रहना, एक बहुत बड़ा समझिए जिम्मेदारी आज के युग में है। एक आम आदमी इस चीज को समझ ही नहीं सकता है। तो योगी जी एक तरफ महंत भी अच्छे हैं और मुख्यमंत्री भी अच्छे हैं। और संजोग देखे जाके कि जनता तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने पर तुली हुई है। हमारे जैसे बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि इस देश में जरूरत है, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की जरूरत है। वे महंत हैं, अच्छी बात है, वे मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, पर किसी प्रकार का समझिए न महंत की मर्यादा न मुख्यमंत्री की मर्यादा, क्या वे विध्वंस किए हैं? नहीं। तो फिर वे बुरे कैसे हो गए? एक बार में व्यक्ति दो पद धारण कर सकता है, बशर्ते कि दोनों को धारण करने का मर्यादा की क्षमता उसमें हो। वो क्यों नहीं कर सकता है? ऐसा तो नहीं है ना कि महंत रहने के दौरान उसकी जिम्मेदारियों से कहीं भाग गए हों, ये मुख्यमंत्री रहने के दौरान उसकी जिम्मेदारियों से कहीं भाग गए हों। तो ये आरोप बेहद मनगढ़ंत है। और योगी जी महाराज में ऐसा कोई कमी है ही नहीं कि महंत का जाकर के योग्यता न पूरा करते हो और मुख्यमंत्री बने रहने का योग्यता पूरा न करते हो। संविधान में उन्हें अधिकार भी मिला है। जो भारत का नागरिक होगा, जिसका उम्र 25 साल से ज्यादा होगा, जिसका जाकर के समझिए भारत के प्रति निष्ठा होगा, वह व्यक्ति जाकर सीएम पीएम बन सकता है। और ये सब योगी जी फुलफिल करते हैं। रही बात उनकी धार्मिक गतिविधियां, तो धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह से अगर देखा जाए निजी जीवन में, तो हिंदू जीवन के लिए वे समर्पित है। यही बात लोगों को समझ में नहीं आता है और उसे वे घृणा पाल लेते हैं कि कैसे एक योगी साधु सन्यासी राज्य का संवैधानिक पद संभाल रहा है। क्या एक साधु सन्यासी को संवैधानिक पद संभालने का कहीं मैंने मना है क्या संविधान में? ऐसा तो कहीं मना नहीं है। और एक अच्छा बात तो यह है कि वे भ्रष्टाचार भी तो उन पर किसी प्रकार का दाग आरोप नहीं है। आप एक भ्रष्टाचारी को सीएम बना करके बहुत खुश होते हैं,
क्या बहुत अच्छा है जाकर के, जब उसके भाई भतीजावाद का परिवार का दबदबा रहता है राजनीति में तो आपको शायद अच्छा लगता है। पर एक साधु सन्यासी जिसका राजनीति में समझिए भाई भतीजावाद है ही नहीं, परिवारवाद है ही नहीं, निजी जीवन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, साधुओं का जीवन है, सात्विक जीवन है, उससे जाकर के घृणा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि महंत के साथ साथ सीएम कैसे बन गया। तो ये घृणा आपका व्यक्तिगत हो सकता है, जबकि अक्सर देखा जाए तो यहां पर किसी भी प्रकार की घृणा करने लायक उनमें बातें ही नहीं है। आप योगी से घृणा व्यक्तिगत तौर पर करें, मगर ये आरोप ना लगाएं कि वे साधु नहीं है, वे केवल मुख्यमंत्री हैं। वो निजी जीवन में भी अगर देखा जाए ना तो वे गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं और उनका ये जो जीवन जो है वह पूरी तरह से मर्यादा पर आधारित है। ऐसा नहीं है जाकर के कि वे जबरदस्ती किसी के जाकर के कब्जा कर लिए हैं पद का। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संवैधानिक तरीके से चुने गए हैं। तो ये पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है और कानून सम्मत भी है कि योगी आदित्यनाथ एक बार में संत भी बने रह सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बने रह सकते हैं। आप ये खुद समझिए, हर व्यक्ति अपना निजी जीवन जब वो जीता है और जब वह कोई संवैधानिक पद अगर लेता है तो क्या वह निजी जीवन को भूल जाता है? निजी जीवन को नहीं भूलता। हाँ, यह जरूर मर्यादा है कि संवैधानिक पद जब आप ग्रहण करते हैं तो आप निजी जीवन के लोगों को उसमें हावी ना होने दें। ये अच्छी बात है, ऐसा संविधान में वर्णन भी है। यही बात योगी जी पर फिट बैठता है। वे संवैधानिक पद जब सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके निजी जीवन में जिनसे भी जाकर के जुड़ाव भी अगर है उसे कभी भी राजनीति में हावी नहीं होने दिए। कहीं आप सुने जाकर कि योगी का दूर का रिश्तेदार का बहुत बड़ा गुंडई चलता है लखनऊ में, योगी का सगा जाके भतीजा जाकर के लखनऊ का बहुत बड़ा समझिए तो ये है अपने गलत तरीके से काम कर रहा है, ऐसा आरोप नहीं लगा होगा। बहुत से मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटियों के बारे में आरोप लगता है, भतीजों के बारे में आरोप लगता है कि उसका दबदबा है, पूरा सेटिंग वेटिंग वही करता है। मगर योगी आदित्यनाथ राजनीति में एक ऐसी छवि लेके आए हैं जो केवल और केवल खुद निर्णय लेते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य का राजनीतिक जीवन में कोई दखल उनका नहीं है। और एक अच्छी बात है, भारतीय राजनीति को भी ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। आप ये आरोप सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि आपको वह पदवी नहीं मिला, आपको यह जाकर के आरोप इसलिए लग रहा है कि आप जाकर एक योगी के साथ साथ एक संवैधानिक कुर्सी आपको नहीं मिला, तो आप जाकर व्यक्तिगत आरोप लगा दे रहे हैं कि नहीं योगी संत नहीं है, योगी साधु नहीं है, और अच्छा साधु नहीं है, अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है। देखा जाए तो वे एक अच्छे साधु भी हैं और एक अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं। उनका जीवन जो है सो पूरी तरह से दोनों मर्यादाओं के अनुकूल है। वे मुख्यमंत्री की भी मर्यादाएं पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, क्या उनका दायित्व में कहीं भेदभाव रहा है? ऐसा लगा है कि केवल वे हिंदुओं की मदद करते हैं, दूसरे जात धर्मों की मदद नहीं करते? वे सबकी मदद कर रहे हैं। आप अपने नजरिए से अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ को देखने का तरीका आपके व्यक्तिगत हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि आपका व्यक्तिगत तरीका सब पर लागू हो सकता है। मगर अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो लगभग में 10 साल उत्तर प्रदेश में शासन हो गए। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बेदाग छवि है, किसी प्रकार का उन पर दाग है ही नहीं, भ्रष्टाचार उनके पास है ही नहीं, और कोई मोटिव भी तो नहीं है ना। तो आपका जो ये आलोचना है ये केवल व्यक्तिगत घृणा पर आधारित है, जो कि सच्चाई से ठीक उल्टा है। एक व्यक्ति एक बार में साधु भी हो सकता है और संवैधानिक पद भी धारण कर सकता है, बशर्ते कि वो व्यक्ति दोनों मर्यादाओं को पूरा करता हो। और यहां जाकर देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ दोनों मर्यादाओं को पूरा कर रहे हैं। वो निजी जीवन में अच्छे साधु भी हैं और एक अच्छे शासक भी हैं। देश की जनता उन्हें इतना क्यों चाहती है? इसीलिए तो चाह रही है कि उनका निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, यानी जाकर के अगर देखा जाए तो संवैधानिक पद जो धारण किए मुख्यमंत्री का जीवन, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, दोनों चीजों का हस्तक्षेप नहीं है। तो यहां पर एक गौर करने की बात है कि हमारे शास्त्रों में ये वर्णित भी है कि एक सन्यासी से अच्छा राजा नहीं हो सकता, रामायण में भी ऐसा वर्णित है। तो इस पर ध्यान देने की बात है कि योगी आदित्यनाथ पर जो एक कुंठा लगा करके आरोप लगाया गया है कि योगी साधु नहीं है, वो केवल एक मुख्यमंत्री है, ये व्यक्तिगत है, जबकि सच्चाई में इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। योगी जी निजी जीवन में जो मुख्यमंत्री का जीवन जो धरे हुए हैं वो भी सही है, और अगर देखा जाए तो मर्यादा पूर्ण उनका जाकर के जो साधुता का जीवन है, योगी का जीवन है, उसमें भी अच्छे से वे धारण किए हुए हैं। तो कमी तो हमें कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, और शास्त्र सम्मत वे काम कर रहे हैं, कानून सम्मत वे काम कर रहे हैं। अगर भारतीय संविधान के तहत वे काम कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर निजी जीवन में महंत बन करके अगर शास्त्र के लेकर के काम कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। तो ये सारे आरोप बेबुनियाद है उन पर। और हाँ, निष्कर्ष यही है कि एक व्यक्ति एक बार में एक अच्छा साधु भी बन सकता है और एक अच्छा राजा भी बन सकता है, शासक भी बन सकता है। आपका क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।